सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आईबी के जो हमारे सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्ज़ाम है, जिसका कि मैं टॉपिक वाइज वेटेज ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिला है। होप सो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इससे भी आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो होने वाला है हाउ टू स्टडी मैथ्स। जैसा कि बहुत लोग कमेंट भी किए थे एंड कुछ लोग मुझे मैसेज भी किए थे कि भाई आप ऐसा वीडियो भी बनाओ कि मैथ्स को कैसे और इम्प्रूव करें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उस पर मैं ये पर्टिकुलर वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, मैथ्स को इम्प्रूव करने का मैं सिंपल सॉर्टेड तरीका आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैथ्स आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। अगर आप उसको ये सोचोगे ना कि मैं आज करता हूँ फिर कल स्किप कर देता हूँ फिर परसों पढ़ूंगा, वो आपको कहीं ना कहीं ना वो प्रॉब्लम होगा। जितने भी दिन आप लोगों के पास बचे हैं, हो सकता है कोई आज वीडियो देख रहे हो, कल देख रहे हो, कोई परसों देख रहे हो, कोई एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख रहे हो, जितने भी दिन बचे पैनिक मत होइए। मैथ्स के लिए कैसे करे कर करके ज़्यादा समय तो आप इसमें वेस्ट कर देते हैं। कैसे करें तो वो सोचने से अच्छा करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए ना, स्टार्ट कीजिए, पहले कंप्लीट कीजिए सबसे पहले वो चैप्टर को जिसका टॉपिक वाइज वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 4 पेंडिंग चैप्टर बचे, ठीक है। कोई 4 ऐसे चैप्टर है जो कि आपने अब तक कंप्लीट नहीं किए। अब उन चारों चैप्टर्स में आप पहले ये देखिए कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में, किस चैप्टर से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपको ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, इससे उतने ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा है, इससे नहीं है, तो पहले आप ना इसको और इसको कंप्लीट कीजिए। मतलब कि पहले आप वो चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन के लिए उतने ही मार्क्स मिलेंगे ना। बट अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 2 दिन अपना समय दिए बट उससे सिंगल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उसी जगह पे कोई एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप कर रहे हो, उससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। वो अच्छा बात है ना, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। इसलिए आप वो कीजिए। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, मैं आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट पे टॉपिक वाइज वेटेज ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख लीजिएगा। उस तरीके से आपको ये वेटेज पता चल जाएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट में आप कोशिश कीजिए कि आप टॉपिक वाइज वेटेज सबसे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको पहले कंप्लीट किए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट तो बता दिया मैंने, सेकंड है रिवाइज योर ओन नोट्स। मैं फिर बोलूँगा कि अब लास्ट के आपके पास जितने भी दिन बच गए हैं, कितने दिन हैं वो आपको पता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपके जो भी नोट्स है आपके पास, 5 चैप्टर के नोट्स है, 10 चैप्टर के नोट्स है, 15 चैप्टर के नोट्स है, 1 चैप्टर के नोट्स है, जो भी नोट्स है, जितने भी नोट्स हैं आपके पास अपने खुद के बनाए हुए, उन नोट्स को निकालिए। उन नोट्स को निकाल के अब पन्ना को ऐसे ऐसे पलट के और उसको एनालाइज़ कीजिए कि क्या गलती की है, क्या सही किया, कैसे कैसे। क्योंकि अब लास्ट के दिनों में अगर आप सोचिएगा कि यूट्यूब पर जाके हम बस यूट्यूब से रिवीजन कर ले, तो यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट रिवाइज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चन जब तक आप खुद से रिवाइज़ नहीं कीजिएगा तब तक एग्ज़ाम में नहीं बन पाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आप और आपका दिमाग जाएगा, ना तो यूट्यूब का वीडियो जाएगा, ना तो आपके नोट्स जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप उसको रिवाइज़ कीजिए कि आप नोट्स को अपने दिमाग में एटलीस्ट बैठा लें, नोट्स को समझ लें। क्योंकि कोई भी चैप्टर के ना, कोई भी टीचर कोई भी चैप्टर के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो कराते ही कराते हैं, ठीक है। तो वो 15 से 20 क्वेश्चन, हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसलिए रिवाइज़ कीजिए आपके खुद के बने हुए नोट्स को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉल्व मोर देन मोर क्वेश्चन। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप मैथ्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कोशिश कीजिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो कि जितने भी आप सॉल्व करते हैं उसको और इंक्रीज़ करने का, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को आप इंक्रीज़ करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पर पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आप कर सकते हो, ओवरऑल कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कीजिए। बट क्वेश्चन सॉल्विंग को मोर देन मोर कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्विंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बॉन्डेड प्रैक्टिस। आप टाइम ड्यूरेशन कीजिए। अगर मान लीजिए आप मैथ्स के, मैं एग्जांपल अराउंड 25 क्वेश्चंस लेके बैठे, तो 25 क्वेश्चंस को आप अगर टाइम मान के चलिए आप 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 25 क्वेश्चंस आप 15 मिनट्स में कितना क्वेश्चंस आप कर पाए इस टाइम ड्यूरेशन में। हो सकता है बहुत होंगे जो 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत होंगे जो 20 कर लेंगे, बहुत होंगे जो 22 किए होंगे बट उनमें से 6-7 गलत हो गए होंगे। आप उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपका धीरे 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 ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आप टाइम मैनर में क्वेश्चंस
भी लगा सकते हैं। सो इसलिए टाइम बॉन्डेड आप प्रैक्टिस कीजिए। जब ये नहीं कि एक चैप्टर को लेके 1 घंटा बैठे हुए, अब वो समय गया। हाँ, आज से 6 महीना पहले वो समय था कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा रहे हैं, वो समय नहीं है। अब आप टाइम बॉन्डेड में पर्टिकुलरली अलार्म लगा के, या फिर आप ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस कर रहे कोई ऐप से, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी टाइम अलॉट रहता है, या आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैथ्स में अगर मैथ्स में आपको मार्क्स बढ़ाना है ना, तो सबसे अच्छा चीज़ होता है मॉक टेस्ट दीजिए। आप ओवरऑल मॉक टेस्ट दीजिए। आप पर्टिकुलर अगर मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर और कोई चैप्टर मान लीजिए अलजेब्रा का कोई चैप्टर ज़्यादा अच्छा है, तो अब आप उसका अगर पर्टिकुलर अगर टॉपिक वाइज मॉक दे रहे हो, तो आपका सीधा सा बात है कि आपको उसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे ही। बट अगर आप ओवरऑल मॉक दे रहे हैं ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके किस पर्टिकुलर टॉपिक में, किस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस, और उस तरीके से फिर आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी क्या स्कोर कर रहे हो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ओरिजिनल पेपर में क्या स्कोर आएंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में या नहीं होगा। सो उस दिन के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छा से दीजिए। और उसके बाद क्या, एनालाइज़ द मॉक। मॉक देने से कुछ नहीं होता, मॉक को एनालाइज़ करना होगा। अगर मैं 10 मॉक दे दूँ और उसमें से मैं 1 मॉक का भी एनालाइज़ ना करूँ ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है 10 मॉक देने का। उसके जगह पे मैं 5 मॉक ही दूँ और पाँचों मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करूँ ना, तो वो 10 मॉक देने से भी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये 5 मॉक देना जिसको मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ। सो इस बात का ध्यान रखिए कि मॉक देने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट पे ध्यान रखिए। और जब आप मॉक दीजिए उसके बाद उसको एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ गलत हो रहे हैं, और फिर उस पॉइंट पे काम कीजिए, रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। चैप्टर वाइज क्विज़ेस, हाँ, यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज क्विज़ेस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मान लीजिए आपका पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर है जो कि आपने बहुत मेहनत किया, ठीक है, बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी उसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मॉक में आपने देखा बार बार आपने लगातार 3 मॉक दिए, तीनों मॉक में पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आपसे गलत ही हो जा रहे, तब आप क्या कीजिए उस केस में ना, आप वो पर्टिकुलर चैप्टर पे जाइए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के चैप्टर वाइज क्विज़ दीजिए, ठीक है। ये सब चैप्टर के लिए नहीं करना आपको, जो चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप ये काम कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्विज़, ठीक है। अब बात करते हैं डेली स्टडी। ये लास्ट पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप डेली मैथ्स को पढ़िए, आप किसी भी दिन स्किप मत कीजिए। अगर आप आज कर रहे हैं फिर कल स्किप कर दे रहे हैं, फिर आप परसों कर रहे हैं फिर स्किप कर दे रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट दिन कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा। लास्ट के दिन बच गए हैं, अब आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली कम ही पढ़िए, किसी दिन नहीं मन कर रहा, आप डेली मान लीजिए मैथ्स को 4 घंटा देते, बट किसी दिन नहीं मन कर रहा, तबीयत ख़राब है बहुत, और भी कोई रीज़न, आप 1 घंटा ही पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, बट पढ़िए, छोड़िए मत, ठीक है। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि मैं ऐसा ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आप लोगों को जो हेल्पफुल टाइप की वीडियोज़ है वो मैं चैनल पर डालता रहूँगा। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।